नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी से लगभग 4-5 दिन पहले राजौरी में हमारे सेना के जवानों के एक काफिले पर घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया था। दरअसल एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें कुछ और सेना के जवानों की आवश्यकता थी, तो रीइंफोर्समेंट के लिए एक काफिला जा रहा था। आगे एक छोटी सी जिप्सी थी, उसके पीछे एक ट्रक था। एक तीखा मोड़ था, उस तीखा मोड़ पर सड़क भी टूटी हुई थी और ऐसा व्यवस्था था कि वहां पे बहुत स्लो होकर के पास होना है, आप स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक उसी जगह पर आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया, जिसमें हमारे 5 बहादुर जवान बलिदान हो गए। और ऐसा मीडिया रिपोर्ट के दावों के अनुसार ऐसी भी खबरें हैं कि हमारे सेना के जवानों के कुछ जो बलिदान जवान थे उनके शवों के साथ बर्बरता भी किया गया है। अब शवों के साथ बर्बरता का क्या मतलब होता है आप स्वयं समझ चुके होंगे। उसके बाद सेना के जवानों ने जब इसकी गहराई में जाना शुरू किया कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहां से लीक हुई, आखिर कैसे सेना के मूवमेंट की इतनी डिटेलिंग उन आतंकवादियों के पास पहुंची कि ठीक एग्जैक्ट समय पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए हमारे जवानों के ऊपर हमला किया। तो उसमें कुछ उन्होंने वहां के लोकल लोगों को उठाया, और सेना के लोग जब लोकल लोगों को उठाते हैं तो उनसे अपने स्तर से बातचीत करते हैं थोड़ा सख्ती के साथ। इन्हीं सख्ती में कहा जाता है कि वहां राजौरी के ही 2 या 3 तथाकथित सिविलियंस की मृत्यु हो गई। और वो किस तरीके के सिविलियंस थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कश्मीर में सिविलियंस कैसे होते हैं, वे सेना से कितना प्रेम करते हैं कोट अनकोट, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मृत्यु हो गई तो मीडिया वाले लोग इस पर चढ़ बैठे कि भाई सेना ने गलत किया है, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है वगैरह वगैरह। इस तरीके के मीडिया नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया चैनलों में होने लगा। और जब ये हो रहा था तो कल के डेट में हमारे देश के सीधे रक्षा मंत्री, जी हाँ, छोटा मोटा नेता नहीं, सीधे सीधे रक्षा मंत्री जाता है उन तथाकथित सिविलियंस के यहाँ, जो वास्तव में सिविलियन है नहीं, वो आतंकवादियों के पिल्ले हैं। वो आम तौर पे आतंकवादियों के सपोर्ट में हर जगह खड़े होते हैं, उनका ढाल बनकर के खड़े होते हैं। कई मामलों में वो अपने घरों में आतंकवादियों को बैठाते हैं, उनके रहने खाने सोने का व्यवस्था करते हैं ताकि वो उचित समय पर उचित कार्रवाई कर सके हमारे सेना के जवानों पर। तो वो कहीं से भी सिविलियन नहीं होते हैं। अगर सेना के जवान उनसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं तो वो अपने ढंग से ही पूछेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं कि चाय पे बुलाए और चाय पानी पिलाया और बोला कि भाई बता दे पूरी डिटेलिंग, और वो बता देंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है। और उनके साथ यदि इस तरीके की घटना होती है तो सीधे राजनाथ सिंह पहुंचते हैं उनको सांत्वना देने के लिए। और न केवल वहां पर सांत्वना देते हैं बल्कि हमारे सेना के जवानों को ये नसीहत भी देते हैं कि फौज का काम केवल ऑपरेशन करना नहीं है, केवल कार्य करना नहीं है, लोगों का दिल जीतना भी फौज का काम है। और फौज के किस मैनुअल में ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों का दिल जीतना फौज का काम है, खास करके उन लोगों का जो भारत के लोगों को अपना मानते ही नहीं है। भारतीय सेना से प्रेम तो छोड़िए, वो इतना नफरत करते हैं कि कल तक उन पर पत्थरबाजियां फेंकते थे। तो उन लोगों को दिल जीतने की जिम्मेदारी सेना पर कब से आ गई, ये बीजेपी की सरकार और हमारे रक्षा मंत्री बताएं। इन्होंने दिल जीतने से कोई कसर तो छोड़ी नहीं है बीजेपी वालों ने। किस तरीके की योजनाएं लाई हैं विशेष कम्युनिटी के लिए, और जम्मू कश्मीर में दिल जीतने की जो पराकाष्ठा इन्होंने पार की है उसका तो कोई सीमा नहीं है। इतने पैसे इन्होंने पानी की तरफ बहाया है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है गोली बंदूक और हमारे भाइयों की लाशें। सेना के कार्यों में नेताओं के लड़के नहीं जाते, वो जाते हैं हमारे और आपके जैसे आम घरों के लोग। वो ग्राउंड पर किस तरीके की परेशानियां झेलते हैं वो वही जानते हैं, और वो अपनी व्यथा जब हमसे कहते हैं, आपसे कहते हैं, तो हमारे हृदय निकल जाता है। पूरे देश के लोग अमूमन कुछ लोगों को छोड़ करके, जो 14-15% है, बाकी सारे लोग सेना से प्रेम करते हैं। अगर कहीं सिविलियन एरिया से कहीं सेना के कॉन्वॉय गुजरती है तो वहां पर लोग खड़े होकर उनको सल्यूट करते हैं। और वही जम्मू कश्मीर के लोग, जहां पर आज भी लगभग 6.5 लाख 7 लाख सेना के जवान हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं, उनके ऑपरेशंस में बाधा डालते हैं ताकि आतंकवादी आराम से अपनी जान बचाकर निकल पाए। उनके दिल जीतने की जिम्मेदारी भी हमारे सेना पर थोपी जा रही है इस सरकार के द्वारा। कई बार इसके दुष्परिणाम सामने आ गए हैं। पिछले साल ऐसे ही एक सेना की जिप्सी को एक विशेष कम्युनिटी का ड्राइवर ने किस तरीके से खड्डे में गिरा दिया था। ड्राइवर कूद गया था, लेकिन सेना के हमारे 11 जवान बलिदान हो गए थे। उस ड्राइवर पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी। वो ड्राइवर विशेष कम्युनिटी का वहीं लोकल रहने वाला था। उसको
उस गाड़ी को सैबोटेज करने पर का आरोप लगा है। सेना उसमें जांच कर रही है, लेकिन सेना की जांच कहां तक सामने आती है, उस जांच रिपोर्ट को आम तो किया नहीं जाता, हम लोगों को बताया नहीं जाता। लेकिन ये जो राजनाथ सिंह ने जो की है, मैं इसको बहुत ही बड़ा ब्लंडर कहता हूं। आपको सेना के जवानों के साथ खड़े होने चाहिए थे। ठीक है, ऐसे ऑपरेशंस में मैं मानता हूं कि हो सकता है कि वो सिविलियंस हो, ये हो सकता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये सिविलियन है, ये आतंकवादियों के सिंपैथाइजर नहीं है, ये आतंकवादियों को बचाने वाले नहीं है, ये आतंकवादियों को इंफॉर्मेशन पास आउट करने वाले नहीं है? सेना ने ऐसे तो उठाया नहीं होगा, उनको कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि हाँ यही व्यक्ति था जो आपके मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लीक किया था। कुछ तो होगा सेना के लोगों के पास, वो उठा करके पूछ रहे होंगे, उसमें सख्ती हुई होगी। बैठा करके चाय पानी पर बुला करके तो बात पूछी नहीं जाएगी। तो इसका निर्णय आप लोग करिए कि क्या जो राजनाथ सिंह ने जो कांड किया है, मैं इसको कांड ही कहूंगा, क्योंकि इससे हमारे सेना के लोगों के मनोबल कितना डाउन जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक इसी तरह की एक कांड किया था इस बीजेपी की सरकार ने, जब हमारे गोगोई साहब थे जिन्होंने एक स्टोन पेल्टर को जिप्सी पर बांध दिया था आगे कि भाई चलो हम चलते हैं, अब तुम पत्थर मारो तो तुम्हारे ही स्टोन पेल्टर पर पड़ेगा। तो उसको भी लेकर के उस पर भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई थी। और एक दूसरी घटना यह है इस घटना में कि राजनाथ सिंह ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो सारे के सारे सिविलियंस ही थे, तो फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाने की क्या आवश्यकता है, जबकि सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंटरनल इंक्वायरी कर रही है उसमें। तो जब राजनाथ सिंह स्वयं उसको सिविलियन बता चुके हैं तो फिर सेना को इंक्वायरी करनी बंद कर देनी चाहिए थी और राजनाथ सिंह को ही वहां की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए थी कि जाएं वो सेना का कार्यभार संभालें, फिर सेना क्यों है वहां पे। तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति है और मैं समझता हूं कि ये जो राजनाथ सिंह ने किया है महामूर्खता है, इसको मैं और कुछ कह नहीं सकता। इससे सेना के जवानों के मनोबल पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? क्या आप राजनाथ सिंह के इस कदम का समर्थन करते हैं या कड़े शब्दों में राजनाथ सिंह के इस कदम की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।